Hello everyone, myself Shital Hire. Today I will give you some information about secretary practice. First of all, we will see index of this subject. This subject chapter first secretary, second chapter joint stock company, third formation of company, fourth chapter documents related to formation of a company, fifth members of a company, sixth directors and key managerial personnel of a company, seventh chapter company meeting, eighth company meeting second part, ninth business communication skill of secretary, 10th chapter correspondence with directors, 11th correspondence with banks, 12th correspondence with statutory authorities. First chapter name is secretary. So let's start chapter number first, secretary. भारतीय अर्थव्यवस्था को जग भर में सबसे तेज सेवा क्षेत्र में से एक अग्रगण्य अर्थव्यवस्था मानी जाती है। व्यवसाय क्षेत्र में स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, विविधता, ये जो घटक आवश्यक होते हैं, भारत में व्यवसाय उद्योग इनका विकास करने के लिए विशेष ज्ञान, क्षमता और तज्ञ व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। चिटनीस कार्यपद्धति यह विषय विविध प्रकार के चिटनीस के महत्व, विशेषताएं, गुण, प्रकार, पात्रता, कार्य, कर्तव्य और संयुक्त भांडवली संस्था की कार्यप्रणाली को संभालते हैं। अभी चिटनीस यह शब्द जो है, यह सेक्रेटरी किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसे सेक्रेटरी ऐसे कहते हैं। The subject secretarial practice deal with the origin, importance, features, types, appointment, qualities, qualifications, functions, duties of different type of secretaries, the functional of joint stock company, etc. सेक्रेटरी जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर राजकीय व्यक्ति के लिए काम करता है। जो व्यक्ति उस संबंधित व्यक्ति के लिए उसके सभी प्रकार के कार्य, कर्तव्य, विशेषताएं, इसकी टिप्पणियाँ या फिर फाइलिंग हम जो बोलते हैं उसको, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज ये संभाल के रखने का काम जो है ये सेक्रेटरी इसमें करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी या चिटनीस या शब्द तैयार कैसे हुआ या फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। Until the late 19th century, person involved in the daily correspondence and the activities related to finance had assumed the title secretary. The Latin word secretum or secretus
विच मीन्स द सीक्रेट। 19वीं सदी के उत्तरार्ध दैनंदिन पत्र व्यवहार और वित्त विषयक कार्यों में लगी हुई व्यक्ति को सचिव या फिर चिटनीस ऐसे कहा जाता है। लैटिन भाषा के सेक्रेटम अथवा सेक्रेटस, इसका अर्थ गोपनीय या फिर गुप्त ऐसा होता है। सेक्रेटरी इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा में सेक्रेटियस इस शब्द से हुई है। इसका अर्थ एक व्यक्ति जो दूसरी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए काम करता है। चिटनीस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचानी जाती है। व्यवसाय संस्था या फिर व्यवसाय में जो कार्यमग्न व्यक्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज को गोपनीय और संभाल के रखने का कार्य करता है। यह सेक्रेटरी इस शब्द का अर्थ हमने जान लिया। ये शब्द कैसे तैयार हुआ ये भी हमने देखा। जो लैटिन भाषा के सेक्रेटम या फिर सेक्रेटस, इसका अर्थ गोपनीय, मतलब ये सेक्रेटरी जो है ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए काम करता है। उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसके इम्पोर्टेंस फाइल जो है उसको गोपनीय, मतलब गोपनीय या फिर संभाल के रखने का काम जो है यह सेक्रेटरी करता है। अभी इस सेक्रेटरी का अर्थ और मीनिंग और डेफिनेशन जो है यह हम देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन अ सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क is to a person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep record and transact various other business for another person or for a society, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यह व्याख्या या फिर इस डेफिनेशन का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के लिए लिखने का काम करने वाली व्यक्ति जो दूसरी व्यक्ति, संस्था, मंडल इनका पत्र व्यवहार संभालती है, टिप्पणियाँ रखती है और इस संस्था या फिर व्यवसाय संस्था के विविध काम करने के लिए इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। उस व्यक्ति को चिटनीस ऐसा कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 ब्रैकेट 24, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड in clauses bracket C of subsection 1 of section 2 of the a company secretary under this act. The Company Secretaries Act 1918 defines company secretary as a person who is a member of Institute of Company Secretary of India. कंपनी कायदा 2013 कलम 2 के अनुसार कंपनी चिटनीस का अर्थ है सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन द्वारा 2 के उपकलम 1 में से सी परिभाषित किए गए हुए जिसकी नियुक्ति कंपनी या संस्था ने इस कायदे के अनुसार कंपनी चिटनीस के काम करने के लिए नियुक्त की गई एक व्यक्ति ऐसा किया जाता है। मतलब कौन सी भी कंपनी या फिर व्यवसाय हो, इसको एक चिटनीस मतलब एक व्यक्ति उसके अहवाल, उसकी टिप्पणियाँ, उसके मीटिंग्स के डिटेल्स, यह विविध और या फिर संस्था के अन्य कामकाज देखने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है संस्था में या फिर कंपनी में, उस व्यक्ति को चिटनीस ऐसा
कहा जाता है। अभी चिटनीस जो है यह व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी अभी हम देखेंगे। First feature is individual. Only an individual alone can be appointed as a secretary. A firm, an institution, or a corporate body cannot be appointed as a secretary. A secretary has to be an individual as per the provisions of the company law and also due to the skill required to fulfill the duties and responsibilities toward the employers. फर्स्ट फीचर इज इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति। चिटनीस ये जो है यह एक व्यक्ति होनी चाहिए। सार्वजनिक कंपनी या फिर कौन सी भी संस्था हो इसकी चिटनीस के रूप में नियुक्ति कर नहीं सकते। सिर्फ चिटनीस का काम करने के लिए इस व्यक्ति ने उसकी पात्रता या फिर उसका क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति ने लिया होना चाहिए, तभी इस व्यक्ति की नियुक्ति कंपनी या फिर सार्वजनिक कंपनी में या फिर कौन सी भी संस्था में किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखने का है कि चिटनीस जो है वह एक व्यक्ति होनी चाहिए कि जो संस्था के सभी कामकाज अच्छी तरह से देख सके और उनको संभाल कर रखने का काम वो कर सके। सेकेंड फीचर इज सेक्रेटरी ड्यूटीज। चिटनीस को दैनंदिन और प्रशासकीय कार्य करना पड़ता है। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म routine and administrative duties such as correspondence, conducting meeting, maintaining records and providing information. Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer or organization such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, replying to other employers' queries, etc. This duty vary according to the nature of work of the organization or employer. In recent time, secretary has to ensure legal compliance. ये चिटनीस यह व्यक्ति जो है उसकी कार्य मतलब उसकी ड्यूटीज़। चिटनीस को दैनंदिन और प्रशासकीय कार्य व्यवसाय संस्था में या फिर सार्वजनिक संस्था में कंपनी हो या फिर कंपनी में करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दैनंदिन पत्र व्यवहार, सभा का आयोजन करना, दस्तावेज संभालना, इंफॉर्मेशन देना। जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं कंपनी के उनके हिसाब से या फिर उनके ऑर्डर के हिसाब से कारकुनी कार्य पार पाड़ना या फिर जो दस्तावेज है या फिर सभा का इतिवृत्त है वो लिखने का कार्य जो है यह चिटनीस दैनंदिन मीटिंग्स या फिर सभा का आयोजन करते हुए या फिर पत्र व्यवहार करते हुए दस्तावेज संभालते हुए यह करने का प्रयास करता है। उसने वैसा करना चाहिए। यह ड्यूटीज़ या फिर यह कार्य सब चिटनीस के होते हैं। थर्ड फीचर्स क्वालिफिकेशन। एवरी सेक्रेटरी मस्ट प्रोसेस सर्टेन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर टू ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, a person who appointed as company secretary
in a public or private limited company need to have certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. Similarly, a secretary of a government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation. पात्रता, प्रत्येक चिटनीस को व्यवसाय संगठना के अनुसार विशिष्ट पात्रता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जब चिटनीस यह व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, सार्वजनिक या फिर खाजगी कंपनी हो तो उसने कंपनी कायदा 2013 के अनुसार क्वालिफिकेशन धारण करना होना चाहिए और सरकारी खाते के चिटनीस के लिए सरकारी नियमों के अनुसार पात्रता धारण करनी चाहिए। मतलब जो व्यवसाय संगठना है वह खाजगी मतलब खाजगी कंपनी या फिर सार्वजनिक हो, तब वो उसका क्वालिफिकेशन जो है वह कंपनी कायदा 2013 के अनुसार होना चाहिए और फिर चिटनीस के लिए सरकारी नियमों के अनुसार पात्रता धारण करनी चाहिए। सरकारी चिटनीस हो तो उसको सरकारी नियम पालने चाहिए और सार्वजनिक या फिर खाजगी हो तो उसको कंपनी कायदा 2013 के अनुसार क्वालिफिकेशन लेना चाहिए। फोर्थ फीचर इज अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, joint stock companies, etc. In other words, a secretary can be a personal or institutional secretary. अभी नियुक्ति या फिर नियुक्ति, चिटनीस की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो देखें। चिटनीस की नियुक्ति जो है वह व्यवसाय संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक संस्था, कंपनी, सरकार खाते से की जाती है। चिटनीस व्यक्तिगत और संस्थात्मक रह सकता है, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकता है या फिर संस्थात्मक मतलब कंपनी का सेक्रेटरी भी वह हो सकता है। उसकी अपॉइंटमेंट कैसी की जाती है, किस लेवल पे की जाती है, वह कंपनी का जो मुख्य प्रमुख है उसके हाथों में हो सकता है। मतलब वह जो व्यक्ति है जो जिसको चिटनीस के स्वरूप में नियुक्त किए जाने वाली व्यक्ति है वह पर्सनली भी काम कर सकता है या फिर संस्थात्मक भी काम कर सकता है। फिफ्थ फीचर इज पेड एम्प्लॉय। अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज आइदर given a salary or paid an honorarium. Although secretary is a paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. What is meant by honorarium? A fee or a payment give to a professional person for service rendered. चिटनीस यह व्यक्ति जो है यह एक सेवक है जो तनख्वाह पे, मंथली सैलरी पे या फिर तनख्वाह पे रखा जाने वाला एक सेवक है। उसको संस्था या मालक हर महीने तनख्वाह देती है। होनोरियम का मतलब हिंदी में मानधन भी उसको दिया जाता है, फिर उसके काम के बदले में उचित मानधन देने का, जो हर महीने की तनख्वाह या फिर उसके काम के बदले में उचित मानधन सेक्रेटरी या फिर चिटनीस को दिया जाता है, उसको हम होनोरियम भी कहते या फिर सैलरी, मंथली सैलरी भी कह सकते हैं। सिक्स फीचर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। चिटनीस यह जो व्यक्ति है संस्था के लिए
गुप्त इन्फॉर्मेशन या गोपनीय इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने का कार्य यह करता है, वह दस्तावेज या फिर इन कामकाजों का कस्टडियन लेता है कि यह जिम्मेदारी या फिर एक अच्छे से काम करने की जिम्मेदारी यह व्यक्ति लेता है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर इसीलिए उसको कहा जाता है। अ सेक्रेटरी इज अ custodian a secret and confidential information of the organization. Secretary is closely connected to the top management and can be involved in policy decisions. Seventh feature is representative, मतलब प्रतिनिधि। चिटनीस यह व्यक्ति जो है संस्था के लिए या फिर व्यवसाय संस्था के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ये जो व्यक्ति है पर्सनल या फिर इंस्टीट्यूशनल ये लेवल पे भी काम कर सकता है। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरीज। दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटी, कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के लिए चिटनीस ये जो है यह प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। एक व्यक्तिगत चिटनीस, दूसरा संस्थागत चिटनीस। व्यक्तिगत चिटनीस की नियुक्ति जो है व्यक्तिगत रूप में की जाती है और संस्थागत चिटनीस की नियुक्ति जो है संस्था, सरकारी खाता या फिर संस्था का प्रतिनिधि इनमें से एक व्यक्ति जो है वह करता है। चिटनीस मालक या संस्था का प्रतिनिधि बनकर कामकाज देखता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। यह चिटनीस जो है यह पर्सनली और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कामकाज देख सकता है। लास्ट फीचर क्वालिटीज। अ सेक्रेटरी शुड प्रोसेस सर्टेन क्वालिटीज so as to conduct the secretarial duties smoothly. The qualities like concentration, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness, and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. चिटनीस की क्वालिटीज मतलब चिटनीस में क्या क्या गुण होने चाहिए। अभी यह व्यक्ति जो है वह कंपनी या फिर व्यवसाय संस्था के दैनंदिन कामकाज देखने वाला है। प्रशासकीय कामकाज करने के लिए उसके पास विविध गुण होने चाहिए या फिर विविध बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एकाग्रता होनी चाहिए, व्यवहार चातुर्य उसके पास होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, निष्ठा, कामकाज के बारे में पूरी निष्ठा के साथ उसने काम करना चाहिए। उसको सभी कर्मचारियों को साथ लेकर उसके लिए उसके पास सहकार्य की भावना होनी चाहिए। सौजन्य, सुव्यवस्था मतलब कामकाज जो है वो अच्छी तरह से काम पार पाड़ने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए। और नम्रता ये जो है यह संस्था की चिटनीस के पास प्रशासकीय कामकाज करते वक्त या फिर दैनंदिन कामकाज करते समय यह सब क्वालिटी या फिर सब गुण जो है वह चिटनीस के अंदर होने चाहिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी यह घटक का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।